हेलो एवरीवन साथियों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आपके हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। जो कि नंबर की बात करते हैं तो ये आपको यह 90 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ठीक ना। तो कितना हुआ आपका, कितना हो गया, यह 90 नंबर का हुआ। और कितने क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन हुए, ठीक। एक क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो इसी कड़ी में एक एक करके चर्चा करेंगे कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से कौन ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे तवर्क का कह रहा है कि उच्चारण स्थान क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन ऐसे ही दिए रहेंगे, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और कंठ। तो इसका जो हो जाएगा आपको, यह आपका दंत हो जाएगा। दंत क्यों होगा साथियों, ठीक ना। यह आपका तवर्क का उच्चारण क्या होगा, यह आपका दंत हो जाएगा। क्या होगा, तवर्क का मतलब होता है जैसे तो, ठीक, थ, द, ध, न। तो इस प्रकार का उच्चारण जो होता है ये दंत से होता है, दंत। तो जैसे क्या उच्चारण ले रहे हैं, तो इस प्रकार के ये रख सकते हैं याद कि हमारा क्या होगा, यह दंत होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पवर का उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि क्या है, तो पवर का क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह पवर का ओष्ठ हो जाएगा। जैसे तवर का पढ़े थे तो वैसे पवर का क्या हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पवर का हो जाएगा। जब उसे उच्चारण करते हैं तो हमारा यह क्या कहलाता है, यह ओष्ठ कहलाता है, ठीक ना। उच्चारण स्थान में क्या आ जाएगा हमारा, उच्चारण में हमारा ओष्ठ आ जाएगा, ठीक। एक एक करके समझते कि हैं। उसके बाद अगला है, फिर है चवर का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। चवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, तालु। तालु याद कर लीजिए, चवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। उसके बाद है, कह रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। सबसे पहले वर्णों किसे कहते हैं, क्या। उसके बाद क्या होता है, वर्ण पूछा जाता है, वर्ण, ठीक। उसके बाद है वर्णमाला, ठीक। जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आपको सेम हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है अक्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है, ठीक। डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, उसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो आपके जो ये हो जाएंगे ना 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए, अक्ष, त्र और ज्ञ। अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक। आप जो पढ़े हैं इसका रिवीजन आप जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद है पुस्तक कौन सा शब्द है, उसमें तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है, ठीक। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पुस्तक का जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यह आपका तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तत्सम का क्या होता है, संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर अग्नि लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अग्नि लिखते हैं तो आपका यह तत्सम हो जाएगा। जब उसे बिगड़े हुए रूप में क्या लिखते हैं, आग लिखते हैं, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक। अग्नि हुआ तो तत्सम और आग हो गया तो क्या हो गया, तद्भव। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, ठीक। तो फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये मैंने बोला और आ गया, आग कौन सा शब्द है, तो आग क्या होगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। अगर अग्नि रहता तो तत्सम होता, अग्नि रहता तो क्या होता साथियों, अग्नि रहता तो क्या होता, तत्सम, और उसके बिगड़े हुए रूप जब आग आ गया तो क्या हो गया, आपका ये तद्भव आ गया। तो ठीक ऐसे आप बना सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है। तो यह क्या हो जाएगा, पृथ्वी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी आपका तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका यह पृथ्वी जो है यह तत्सम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, टेबुल कौन सा शब्द है, तत्सम है। देखिए क्योंकि ये जो फिक्स है तत्सम तद्भव से 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स है कि आपके परीक्षाओं में आएगा तो आएगा। टेबुल पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है, तो टेबुल जो होगा ये आपको लग ही रहा है, यह क्या है, यह आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। टेबुल क्या हो जाएगा, आपका विदेशज शब्द हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, नाक कौन सा शब्द है, ठीक। नाक जो आपके पास होगा, नाक जो हमारा यह क्या होगा, यह आपका रूढ़ हो जाता है। क्या होता है, आप पढ़े होंगे रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। तो नाक कौन सा शब्द होगा, यह आपका रूढ़ हो जाएगा, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि संज्ञा से है। कह रहा है फूल कौन सी संज्ञा है, तो ठीक। संज्ञा तो पढ़े भी होंगे आप, जिसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कभी तो ऐसा पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। तो उसमें आपने पढ़ा था कि फूल कौन सा संज्ञा है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा हमारा, यह जातिवाचक
संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि फूल में भी बहुत सारे उसके नाम है, तो क्या है, तो फूल क्या होगा, फूल कहने से सब फूल का नाम आ जाता है, ठीक। उसमें भी गुलाब का फूल होता है, मतलब बहुत अलग अलग फूल होता है, तो क्या होता है इसमें, क्या यह हमारा क्या हो जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, ईमानदारी पूछा जा रहा है, ठीक। तो आप पढ़े भी होंगे, ये देखिए ये हमारा क्या होगा, यह भाववाचक संज्ञा होता है, जैसे ईमानदारी हुआ, ठीक ना, सत्यनिष्ठा हुआ, ये सब क्या होता है, देखा नहीं जाता है, सिर्फ भाव से अनुभव किया जाता है, तो हमारा यह क्या होगा, यह हमारा भाववाचक क्या होगा, यह संज्ञा होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है लंबोदर। लंबोदर कौन सा शब्द है, तो क्या होगा बताइए। लंबोदर जो होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबोदर ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह भी संज्ञा से है। सोना, यह सोना जो है ना, यह सोना कौन सा संज्ञा है, तो ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, यह सोना, ये नींद वाली सोना नहीं है, ये गोल्ड है। क्या है, यह क्या है, गोल्ड है। क्या है, आप ऐसा मत लगा लीजिएगा सोने वाला सोना जो आप रात को सो जाते हैं, ऐसा नहीं। ये सोना जो है ये आपको, या सोना बाबू मत समझ लीजिएगा कि आपका सोना बाबू कौन सा संज्ञा है, ठीक ना, ये सोना बाबू नहीं है, ये सोना गोल्ड है, ठीक ना, जो आप पहनते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये आपके द्रव्यवाचक हो जाएंगे। क्या होंगे, द्रव्यवाचक हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही सवाल आपके परीक्षाओं में रहेंगे, जो कि आपको देखते ही टिक लगा देना है, ठीक। कह रहा है मैं कौन सा पुरुष है, ठीक। तो मैं कौन सा पुरुष है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मैंने बताया था कभी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो होता है उत्तम पुरुष, ठीक ना, क्योंकि ये बोलने वाला, वक्ता, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ठीक ना। तो अगर मोहन के बारे में बताया जा रहा है तो मोहन हो जाएगा अन्य पुरुष, और मध्यम पुरुष जिससे सुन रहा है, कोई सुन रहा है, और उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, वक्ता, यानी कोई बोल रहा है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ। उसके बाद मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष के जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो ठीक। तो ऐसे आपको ये रह सकता है, ठीक। उसके बाद आपका अगला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगला है, कह रहा है क्या आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप क्या होगा, क्योंकि यहाँ से फिक्स हो रहा है आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो आपका जो है यह साथियों, आपका यह आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि निश्चित की बात हो रही है, तो आपका क्या होगा, क्योंकि कह रहा है आप, ठीक ना, तो आप क्या होगा हमारा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है पुष्प कौन सा शब्द है। तो पुष्प कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, यह आपका तत्सम हो जाएगा। मैंने बताया था, अगर पुष्प, अगर संस्कृत जैसे ही शब्द लग रहा हो तो आप ये तत्सम लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे अगर फूल कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, फूल कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी तद्भव हो जाएगा। लेकिन पुष्प है तो पुष्प क्या होगा, आपको लगने लग जाएगा कि यह तत्सम है कि तद्भव है, ठीक। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, टिक लगा सकते हैं। तो पुष्प क्या हो जाएगा आपका, यह आपकी तत्सम हो जाएगा। जब आप प्रश्न में फूल रहे तो आपका क्या हो जाएगा, यह तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही तो बनाना है, ठीक ना। उसके बाद है ख्याल, ठीक ना, ख्याल कहता है कि उसका ख्याल आ रहा है। क्या आ रहा है, उसका ख्याल आ रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड को ख्याल आ रहा है, तो ठीक। तो यह जो है, यह आपकी क्या, जो ख्याल शब्द जो है, यह आपकी कौन सी है, यह आपकी विदेशज शब्द है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यही क्वेश्चन था, ख्याल का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका विदेशज हो जाएगा। उसके बाद है तेंदुआ। तेंदुआ, तेंदुआ कह रहा है यह कौन सी है, तो तेंदुआ आपको पता होगा यह क्या होगा, यह देश में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, यानी यह देशज है। क्या है, यह देशज है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि गोल, गोल विशेषण है, उसका पूछा जा रहा है कौन सा ये विशेषण है। तो गोल जो है ना, ये गोल जो होता है, ये गोल, ठीक ना, ये गोल, ये वाली गोल है, तो ठीक ना, यह किसी गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है, तो ठीक ना, हमारा क्या हो जाएगा, यह गुणवाचक जो है ये विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या होगा, हमारा गुणवाचक ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछा जा रहा है कोई विशेषण है, यह जो कोई शब्द में लगाया गया है, तो कह रहा है यह कौन सा विशेषण है। तो आपका क्या हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, कोई, ठीक ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यह आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है। कहाँ जा रहे हो,
कहीं तो जा रहे हो ना, तो कौन सा तुम जा रहे हो मतलब जा रहे ही हो, तो हमारा यह क्या होगा, यह आपका वर्तमान काल हो जाएगा। कह रहा है तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है, मतलब क्या है, क्रिया, यह हमारा यह काम जो है ये चल रहा है, तुम जा रहे हो, तो हमारा ये क्या है, वर्तमान काल को दर्शाता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कह रहा है नाक में कौन सा लिंग है, नाक। ठीक, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, नाक में क्या होगा, यह आपकी जान लीजिए, यह आपकी कौन सा लिंग है, तो आपकी यह स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, यह आपकी क्या हो जाएगा, यह आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद है आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होगा, डायरेक्ट आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो समास जो होते हैं साथियों, आपको बता दूं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 6 प्रकार के होते हैं। तो आप ऐसे ही याद रखिए कि 6 प्रकार के, ठीक ना, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को परीक्षाओं में मिलेगा। कह रहा है नवयुवक में कौन सा समास है, तो ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, नया है जो युवक, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आपका कर्मधारय समास को क्या दर्शाएगा, आपका नवयुवक। ठीक ना, कहते हैं वो नवयुवक है, नया है जो युवक, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परीक्षाओं में अव्ययभाव या तत्पुरुष से पूछा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ समझने की बात है, थोड़ा समझिएगा कि कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। ठीक, प्रतिदिन जब भी प्रश्न के अगर समझ में न आए तो समझ लीजिएगा, मैं ट्रिक बताता हूँ, यह शब्द जो देख रहे हैं प्रति, यानी किसी भी शब्द के क्या है उपसर्ग लगा हो, तो आप अगर समझ में न आए तो आप अव्ययभाव समास लगा देना, अगर पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 99% उम्मीद ऐसा काम करता है कि यह ऑप्शन सही हो जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक ना, तो क्या होगा, आपका अव्ययभाव समास उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका देशभक्ति में कह रहा है कि कौन सा समास है, देशभक्ति से पूछा जा रहा है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या कहता है, देशभक्ति, तो क्या हो जाएगा, हमारा देश के लिए भक्ति होता है। ठीक ना, तो हमारा क्या होता है, यह हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक, उसके बाद है आपका नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो नीलकंठ क्या हो जाएगा साथियों, हमारा यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है हमारा कह रहा है कि पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में यह हमारा कौन सा समास है, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। मैं बताता हूँ कि ये शब्द ये जो चिन्ह लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक, जब भी आप इसे योजक चिन्ह देखिएगा और एक दूसरे के विपरीत हो तो वह देखिएगा, तो हमारा क्या होगा, यह हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक, 2 बात याद रखिएगा, एक जो ये चिन्ह लगा हुआ हो और ये दोनों समान नहीं हो, एक दूसरे के विपरीत हो, पाप पाप नहीं हो, पाप पुण्य हो, माता पिता हो, यानी भाई बहन हो, ऐसा नहीं भाई और ये चिन्ह लगा दे, ये चिन्ह लगा दे योजक चिन्ह, और कहे भाई भाई, क्या द्वंद्व होगा, तो द्वंद्व नहीं होगा, भाई बहन द्वंद्व होगा, लेकिन ये भाई भाई नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत भी देखा जाता है। ठीक, उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है। तो ठीक, दोपहर आपसे पूछा जा रहा है यह कौन सा समास है, तो क्योंकि आपको पता होगा जब प्रश्न में संख्यावाची की बात करता हो तो हमारा यह क्या होता है, तो हमारा यह द्विगु समास होता है। ठीक ना, दोपहर, दो पहरों का क्या होता है, यह समय जो होता है। ठीक ना, तो हमारा यह संख्या की बात हो रहा है, जब भी प्रश्न में संख्या की बात हो तो हमारा यह क्या होगा, यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आप अगर अच्छे से सवालों को सॉल्व करते हैं तो अच्छे से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक ना साथियों, क्योंकि आपको परीक्षाओं में जो पूछा जाता है ना, इसी तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है, तो हमारा कह रहा है कि आज नहीं पढ़ूंगा, नहीं से लग गया कि हमारा यह क्या है, निषेधवाचक है। नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा, मतलब क्या, निषेध की बात हो रही है, निषेधवाचक, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, ओह यह पीट ही गया। ठीक, यह कौन सा वाक्य है। ठीक ना, तो हमारा यह क्या है, यह हमारा विस्मयादिबोधक यानी विस्मयवाचक क्या है, आपका वाक्य है। ठीक ना, ओह आह, ये सभी जो हमारा शब्द जो होते हैं, ठीक ना, तो हमारा यह क्या कहलाते हैं, यह आपके विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक,
अगला नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यह कौन सा वाक्य है? ठीक, कह रहा है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये हमारा क्या है? यह संकेतवाचक, ऐसा संकेत दे रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। पूछा जा रहा है यदि तुम चलो तो क्या मैं भी चलूँ, यह संकेतवाचक क्या हो जाएगा हमारा? यह संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन पर यह क्वेश्चन देख रहे हैं, तुम अपने काम में सफल रहो। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो शब्द कर रहा है, तो यह पूछा जा रहा है यह कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, ठीक ना। तो हमारा यह क्या है? उसकी क्या दर्शाता है? उसकी इच्छा को हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद है रस भरा। रस भरा में कौन सा हमारा पूछा जा रहा है? समास है। तो रस भरा में क्या हो जाएगा साथियों? बता देता हूँ, यह आपके होता है करण तत्पुरुष। पहले तो हुआ तत्पुरुष, जब उसे रस से भरा हुआ, क्या कहता है? रस से क्या हो? रस से भरा हो। क्या हो? रस से जब भरा हो तो क्या हो? रस भरा कहलाता है। ठीक ना। तो हमारा यह रस से कर्ता ने कर्म को करण से लग गया ना, तो क्या हो जाएगा? करण से। तो करण से क्या होगा? हमारा यह करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही तो परीक्षा में बनाना है, देखना है और टिक लगाना है। ठीक ना, उसमें कोई जरूरी बड़ी दिमाग की बात नहीं है, आपको डायरेक्ट परीक्षा में ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। ठीक ना। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? कह रहा है कि तत्पुरुष तो है ही, और यह पूछा जा रहा है यह कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको लगाना है स्वर्ग को प्राप्त। ठीक ना। तो हमारा यह क्या होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है? कि वह स्वर्ग को प्राप्त हो गया, मतलब कर्म को, किसको? कर्म को स्वर्ग प्राप्त, तो उसका करना है विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त क्या होता है? तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो आपको क्या हो जाएगा? यह तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऐसे ही सवालों को सॉल्व करते रहना है। उसके बाद है यथासंभव। देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि यथासंभव, जब भी प्रश्न में जैसे संभव है, ठीक, एक हो गया संभव और एक हो गया यथा, तो जब भी हमारा यह उपसर्ग लगा हो तो आपको क्या मैंने बताया था? यथा, ठीक ना, प्रति, ये सभी क्या है? आपको अव्ययभाव समास का ये आपका उदाहरण देता है। तो इस प्रकार के 99.09% उम्मीद है कि आपका 100% यह सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास आपका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद है बिना पानी। करा है बिना पानी में कौन सा समास है? आपसे पूछा जा रहा है कि बिना पानी में कौन सा समास है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक। उसके बाद है दो अन्नी। कहता है दो अन्नी में कौन सा समास है? तो आप सुने भी होंगे दो अन्नी। दो अन्नी का मतलब अन्नी का जो होता है ये हमारा दो अन्नी, तो ये हमारा किस चीज़ को दर्शाता है? तो हमारा यह संख्या को दर्शाता है। और जब भी प्रश्न में संख्या की बात हो तो हमारा यह क्या हो जाएगा साथियों? तो हमारा यह द्विगु समास हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा जो पदबंध होता है यह हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो हमारा यह पदबंध जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शुद्ध शब्द है, यानी पूछा जा रहा है आपसे कौन सा अशुद्ध है। 4 ऐसे ही आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD में और पूछा जाएगा। तो अशुद्ध जो है यह आपका मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो है ना ये आपको ऐसे लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाता है? मंत्रिमंडल। क्या हो गया आपका? यह मंत्रिमंडल सही हुआ। ठीक। तो ऐसे ही आप को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अशुद्ध और शुद्ध से भी क्वेश्चन 1 से 2 नंबर आपके परीक्षाओं में रहते हैं, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? इसमें भी पूछा जा रहा है। देखिए जब भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा शुद्ध पूछा जा रहा है आपसे या अशुद्ध पूछा जा रहा है। ठीक। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो यह अशुद्ध जो है यह साप्ताहिक नहीं होता है। क्या होता है? साप्ताहिक। क्या होता है साथियों? साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक। आपका साप्ताहिक नहीं होता है। ये आपका उसमें अगर एक ये दे देता यहाँ 100 के पास तो हमारा यह सही हो जाता। तो क्या होगा? अशुद्ध की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। उसके बाद है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शुद्ध शब्द को इसमें चूज करना है। इसमें भी चूज करना है कि उसका क्या हो जाएगा? तो आपका जो हमारा अशुद्ध है यह नक्षत्र नहीं होता है। क्या होता है? ये हमारा नक्षत्र ऐसे होता है। क्या होता है साथियों? तो हमारा नक्षत्र ये आपका सही हुआ। शुद्ध रूप ये हुआ और अशुद्ध ये हुआ नक्षत्र। तो उसमें पूछा जा रहा है आपसे अशुद्ध को, तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। क्या
ऐसे ही तो परीक्षा में बनाना है। नंबर 44 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं है और हैं, इससे आपको क्या होगा, पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे शब्दों को आप जरूर गौर कीजिएगा कि प्रश्नों में नहीं पूछा जा रहा है कि है पूछा जा रहा है। ठीक, तो 44 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विपथगा। यह हमारा क्या है, यह आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ये तीनों जो है इसे याद कर लीजिएगा, ये तीनों क्या है, हमारे आग के जो है ये पर्यायवाची शब्द क्या है, वायु सखा, हमारा हुतासन और विफासु जो है ये हमारे आग के पर्यायवाची है। और ये विपथगा जो है ऑप्शन नंबर डी जो नहीं है। ठीक ना, तो आप तीनों को भी याद रखिएगा और उसको भी याद रखिएगा कि नहीं है। ठीक ना, तो उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक ना, पर्यायवाची से 2 से 3 नंबर का आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक ना, 2 से 3 नंबर का। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पूछा जा रहा है आपकी इच्छा, यानी क्या आपकी इच्छा है, उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ठीक ना, तो ऐसे सवालों को आप अच्छे से बना सकते हैं। तो जो हमारा यह लिप्सा भी है, कामना भी है और स्प्रिया है, ये जो शब्द देख रहे हैं यातना, यातना, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं है। आप इस तीनों को जरूर याद रखिए, इसको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर की इच्छा का पर्यायवाची है। जैसे कि आप पर्यायवाची अगर याद रखते हैं तो इनमें से नहीं है, ये ऑलरेडी छट जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो यातना है ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपकी करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन की दृष्टि से। ठीक ना, पूछा जा रहा है नहीं है तो यातना आपका नहीं हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें भी पूछा जा रहा है कि पानी का कौन ऐसा 4 में से ऑप्शन है जो पर्यायवाची इसका नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगा साथियों, आपका जो ये है सर जो है, ये सर, ठीक ना, आपका ये पानी का पर्यायवाची नहीं होगा। अम्बु, मेघपुष्प और नीर, ये सभी जो हैं ये 1, 2 और ये 3, ये क्या है, ये पानी के पर्यायवाची है। और ये सर जो है ये पानी के पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि 47 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है क्या नहीं है, जब नहीं है तो क्या है, प्रश्न में आपको नहीं है वाला भी क्या करना है, बनाना है। ठीक ना, तो हमारा यह क्या है, पूछा जा रहा है घर का पर्यायवाची, तो आपका क्या हो जाएगा, यह पावक जो है ये आपका घर का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक ना, तो सदन, शाला और निकेतन, ये जो है ये तीनों जो दिख रहा है ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची है। उसमें एक ऑप्शन सदन भी दे सकता है, शाला भी दे सकता है और निकेतन भी दे सकता है। तो ये सदन, शाला और निकेतन आपको घर के पर्यायवाची में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा मैंने विशेषण पढ़ाया तो मैंने बताया भी था विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्य रूप से यह 4 प्रकार के विशेषण आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि सर्वनाम के कितने पद होते हैं, यह हमारा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के कितने होते हैं, तो हमारा यह 6 प्रकार होते हैं। ठीक, ऐसे ही परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि उत्पत्ति की दृष्टि से हमारा क्या होता है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी जो है, ये 4 जो देख रहे हैं 4, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, ये हमारा 4 भेद होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी क्या होगा, बॉयफ्रेंड या बंगाल, जैसे भी आपको रखना है ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिए। ठीक, अगला नंबर है, कह रहा है कि रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से पूछा जा रहा है आपसे कितने भेद होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये भी। यानी क्या, रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से हमारा शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक ना, पूछा जा रहा है कि संज्ञा के आपके टोटल कितने भेद होते हैं। तो हमारा यह कितने हो जाएगा, यह आपका संज्ञा के जो है यह कितने हो जाएंगे, यह संज्ञा के 5 भेद जो पूछा जाता है। तो ऐसे आपसे भी पूछा जा सकता है कि टोटल संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। ठीक ना, पूछा जा रहा है विकारी और अविकारी के कितने भेद होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी विकारी और अविकारी शब्दों के हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 8 भेद होते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। पूछा जा रहा है आपसे कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ है, तो हमारा यह ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका क्या होगा, कुल वंश क्या है, तो हमारा इसी से बना हुआ है कुलीन। क्या हुआ है, लीन 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 क्या हुआ, कुलीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यथा समय, यथा मैंने बताया था साथियों, समय में क्या लगा हुआ है, यथा। तो आप बताइए कि क्या होगा इसका सही, मैंने बताया था। तो इस प्रकार क्या होगा, इसका अव्ययभाव समास उदाहरण हो जाएगा। यथा समय क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो कि मैंने बताया था आपको, पिछली बार भी मैंने बताया था कि क्या होगा, यथा 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 यथा। जब भी देखिए तो क्या लगाइए, तो यह अव्ययभाव समास। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में डेफिनेट रहेंगे, आप याद कर लीजिए अभी, क्योंकि आपके प्रश्न जो है परीक्षा में कहाँ से लाते हैं, ऐसे तो प्रश्न पूछते हैं। ठीक ना। उसके बाद है आपका पूछा जा रहा है प्रत्येक, प्रत्येक हमारा कौन सा समास है, तो आप याद कर सकते हैं हमारा यह क्या है, प्रति जोड़ एक क्या हो जाएगा, हमारा यह अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है तिरंगा। देखिए ये सुन के पूरे अपनी देशभक्ति की जो शान है ना भारत की, ये अंदर से झलकने लगती है। तिरंगा जैसे ही कहते हैं तिरंगा, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, ये हमारा ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, हमारा तिरंगा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आपसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी पूछा जाता है। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साथियों आपका कवि का जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट है। कवित्री देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको परीक्षाओं में कभी पूछा जा सकता है दो तरह से, या तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछ लेगा, और दूसरी बात कवित्री को पूछा जाता है अशुद्ध और अशुद्ध के रूप में कि कवित्री कौन सही है। तो ये वाली जो ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे होंगे यह करेक्ट है। ठीक ना। तो करेक्ट हमारा शुद्ध और अशुद्ध से भी और स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों से पूछा जा सकता है कवित्री से। उसके बाद है आपका अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक, तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारा यह क्या होगा, यह ऑप्शन नंबर डी जो है यह सूर्या जो है यह आपका सूर्य का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। फेल हमारा जो पेड़ होता है पेड़, ठीक ना, तो उसे क्या गिरा, फल गिरा। तो इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति की प्रयोग की गई है, तो हमारा यह क्या होगा, हमारा पेड़ से जो फल गिरना होता है ना साथियों, यह हमारा अपादान कारक में आता है। क्या आता है, अपादान कारक में इसका क्या आता है, यह उसका विभक्ति का उदाहरण आता है। इस प्रकार हमारा जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। पूछा जा रहा है कि वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, तो इस वाक्य में से जो लगा हुआ है, ये से लगा हुआ है, यह किस कारक की विभक्ति है, तो वो हमारा करण कारक की है। क्या होता है, करण कारक। ठीक ना। तो उस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो है यह साथियों सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में माँ ने बच्चे को क्या किया, माँ ने बच्चे को क्या किया, माँ ने बच्चे को सुलाया। उस वाक्य में को जो है, ये को जो शब्द लगा हुआ है हमारा, यह को जो है, यह को जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह किस कारक विभक्ति का उदाहरण है, तो हमारा साथियों क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यह कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह हमारा कर्म। कर्म क्या होता है, कर्म को, माँ ने बच्चे को किसको, बच्चे को सुलाया, तो कर्म को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अध्यापक। पूछा जा रहा है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, उसका रूप पूछा जा रहा है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो एक है, ऑप्शन नंबर ए, तो यह हमारा करेक्ट हो जाएगा, अध्यापिका। तो अध्यापक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है नायक का। पूछा जा रहा है कि नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायक का क्या होगा साथियों, नायक का क्या होता है, नायिका होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका ये नायक शब्द जो है ना, नायक या नायिका जो हुआ आपका, ये शुद्ध और अशुद्ध रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए याद रखिएगा इस शब्द कैसे लिखा हुआ है, नायिका, ऐसे याद रखिए, क्योंकि नायक तो सब लिख लेता है, लेकिन नायिका में
बहुत गलती होता है, ये दीर्घिकार हुआ कि हर्षिकार हुआ, तो ये सभी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा और डिफिनिट है क्योंकि मिलेगा ही। महाशय शब्द का पूछा जा रहा है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि महाशय जो है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हमारा यह क्या होगा, यह ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। महाशया क्या हो जाएगा साथियों, आपकी महाशया जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है नेता, जानते होंगे लीडर, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है आप बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों ये हमारा नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है। क्या होता है, नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है। स्त्रीलिंग रूप का मतलब होता है यह पुरुष है, तो यह हमारा क्या होगा, यह आपका यह स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। ठीक ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका पूछा जा रहा है कि दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो हमारा दात्री जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपकी ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है क्या, स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, और जब भी स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पुरुष दिया हुआ है और आपको स्त्रीलिंग बताना है, तो आपको क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। उसके बाद है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इंद्र का पूछा जा रहा है कि स्त्री क्या होगा, स्त्रीलिंग, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपकी इंद्राणी होगा। क्या होगा, इंद्राणी जो है यह आपकी इंद्र का क्या है, यह इंद्र का स्त्रीलिंग रूप कहलाता है। उसके बाद है आपका जो है 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा आ है का उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। उसके बाद है पूछा जा रहा है 70 नंबर क्वेश्चन, ओ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक ना, यहाँ आपसे उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया था यह हमारा क्या होगा, ओ यानी क्या, ओष्ठ की बात हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा यह ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समुच्चय, ठीक ना, समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, उसमें आपसे संधि विच्छेद की बात कर रहा है, तो हमारा यह क्या होगा, समजोड़ उत्जोड़, यह हमारा क्या होगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह आय यानी क्या होगा, इसका आपका यह संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक ना, तो हमारा यह क्या होगा, ये समुच्चय जो हुआ तो इस प्रकार इसके क्या होंगे, संधि विच्छेद हो जाएंगे। अगला नंबर इसका क्वेश्चन का रहा सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक ना, तो आपसे पूछा जा रहा है सूर्योदय से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही हो जाएगा, सूर्य जोड़ उदय। तो ठीक ना, तो कभी ये पूछा जा सकता है सूर्य जो है ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, हर्षुकार के दीर्घकार, तो ऐसे भी आपको प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 73 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है कि क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ठीक, तो आप बताइए क्या होता है। तो महा जो इंद्र है ये आपका इसका संधि विच्छेद होता है। क्या होता है साथियों, महाजोड़ क्या होता है, इंद्र आपका संधि विच्छेद होता है। ठीक, तो महेंद्र हो गया। उसके बाद है आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप जा रहे हो, आप में क्या इसमें कौन सा निपात है। कहता है कि आप जा रहे हो, तो हमारा निपात जो होता है ये निपात आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं जान लेता हूँ किसी भी शब्द में जो जोड़ डाल देता हो, जैसे निपात कौन होते हैं, निपात होते हैं भी, तक, तो, ही, ये सब जो है ना, भी, तक, तो, ही, ये सभी जो है ये निपात में आते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा निपात है, तो क्या आप जा रहे हो, तो जा रहे हो तो प्रश्न की बात हो रहा है, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न बोधक क्या हो जाएगा, यह निपात हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न की बात हो रहा हो तो यह हमारा प्रश्न बोधक हो जाएगा। उसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन है, मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में कौन सा निपात है। मैं भी यह जानता हूँ, मैंने बताया क्या, भी क्या है, यह जानता हूँ, क्योंकि भी, तक, तो, ही जो शब्द है ना, ये जैसे भी हुआ, तक हुआ, इसके बाद तो हुआ, उसके बाद ही हुआ, ये शब्द ही किसी भी वाक्य में अगर लगा देना तो वो शब्द की क्या होता है, थोड़ा मतलब जोड़ शब्द, मैं भी खाऊंगा, मतलब क्या, और कोई खाएगा भी लेकिन मैं भी खाऊंगा। ठीक ना, तो इस प्रकार जो पूछा जा रहा है, मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, तो यह क्या है, यह किसी भी शब्द में कौन सा निपात है, तो बलदायक। मैं भी यह जानता हूँ मतलब क्या, ये शब्द को क्या कर रहा है, ये बल दे रहा है। तो इस प्रकार जो शब्द होते हैं ना, ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके यह निपात कहलाते हैं, और उसमें भी यह निपात में जो है यह कौन से हैं, यह आपके बलदायक निपात कहलाते हैं। ठीक ना, 76 नंबर, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत जो है यह कौन सा निपात है। पूछा जा रहा है कि झूठ मत बोलो,
यह हमारा निषेध बोधक की बात हो रहा है, यानी कह रहा है कि झूठ मत बोलो, ठीक ना। तो मत की बात हो रहा है तो उसमें पूछा जा रहा है कि निपात की बात करता हूँ, तो निपात में क्या हो जाएगा, यह हमारा निषेधवाचक की बात हो रहा है, तो हमारा यह 76 हो गया, ठीक। उसके बाद है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक जो है यह कौन सा निपात है, मैंने बताया था कि भी तक तो ही जो होता है, भी तक तो ही जो होता है, ये शब्द जो हमारा ये आपका निपात कहलाता है। निपात जब कहलाता है तो पूछा जा रहा है कि तुम्हें राम के आने तक क्या होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। यह जो पूछा जा रहा है यह कौन सा है, तो यह भी बल दे रहा है, तो क्या होगा, यह बलदायक निपात, ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है अगला नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही जो है यह कौन सा निपात है, पशु पक्षी जो है ही ये है लगा हुआ है, अपना हित समझते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा बल दे रहा है, तो हमारा क्या होगा, वैसे मुख्य रूप से निपात का काम ही होता है बल देना, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यह क्या हो जाएगा, ही पर बल देता है, तो हमारा क्या होगा, यह बलदायक हो जाएगा। उसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा विस्मयादि बोधक हो जाएगा। मैंने बताया था विस्मयादि बोधक में ओह आह काश ये सभी जो है हमारा ये विस्मयादि बोधक को दर्शाता है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, यह हमारा विस्मयादि बोधक उत्तर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है कह रहा है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों निपात जो होता है हमारा यह कितने होता है, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 9 नंबर के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। निपात कितने हो जाएंगे, 9 प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद है कह रहा है उर्वरा शब्द के वाक्यांश क्या है, तो उर्वरा शब्द के वाक्यांश क्या है, तो हमारा यह होता है उपजाऊ भूमि। क्या होता है, यह हमारा उपजाऊ भूमि वाक्यांश क्या दिया हुआ है, उर्वरा शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाता है, यह हमारा उपजाऊ भूमि कहता है उर्वरा। यह उर्वरा क्या है, यह हमारी उर्वरा जमीन है, यानी क्या है, उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ भूमि है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर है व्याकरण जानने वाला। क्या है, व्याकरण जानने वाले के लिए एक विशेष शब्द क्या कहलाता है, तो हमारा यह शब्द साथियों क्या कहलाता हो, तो हमारा यह व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण क्या होगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर ये सेशन अच्छा लगता हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना। जैसे गाल बजाना, कह रहा है कि गाल बजाना का अर्थ क्या होता है साथियों, तो हमारा होता है डींग हाँकना। तो सुने होंगे वो गाल खाली बजा रहा है, यानी क्या, खाली डींग हाँक रहा है, क्या कर रहा है, वो डींग हाँक रहा है, ठीक। तो उसके बाद है 84 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर मगर करना, कह रहा है क्या, अगर मगर करना। तो अगर मगर करना का मतलब क्या होता है, बहाने बनाना। क्या होता है, अगर मगर करना का मतलब क्या होता है, हमारा अर्थ पूछा जा रहा है, तो अगर मगर करना का क्या हो जाएगा, यह बहाने बनाना इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है पूछा जा रहा है आपसे क्या शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध की बात करता हो, यानी क्या इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका क्या होगा, यह सच्चिदानंद जो लिखा हुआ है यह आपकी करेक्ट है, ठीक। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है 86 नंबर शुद्ध वर्तनी शब्द। इसमें पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन सा जो है ये शब्द है ये आपका शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे हो सुसुप्ति, ठीक ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसमें पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी। तो पूछा जा रहा है शुद्ध और अशुद्ध से भी 2 नंबर का पूछा जाता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को पर जा सकते हैं। उसके बाद भी पूछा जा रहा है सही वर्तनी छांटिए, मतलब क्या सही इनमें से कौन सा लिखा हुआ है यह आपकी छांटिए, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है ज्योत्सना, यह हमारा क्या होगा, यह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है 88 नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 88 नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें भी पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द क्या है, इसमें आपसे शुद्ध इसमें भी पूछा जा रहा है कौन सा आपका करेक्ट है, ठीक। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यह आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है यह संपूर्ण जो लिखा हुआ है साथियों, यह क्या है, यह 100% सही है, क्योंकि संपूर्ण जो है यह ऐसे ही क्या लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट पूछा जा रहा है तो यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 89 नंबर क्वेश्चन,
दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उसमें दयानंद में कौन सी संधि लगी हुई है? तो साथियों आपको बता दूं, हमारा यह कौन सी संधि लगी हुई है? हमारा यह दीर्घ संधि का दयानंद में उदाहरण है। कौन सी? तो दीर्घ संधि का। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा उसका। उसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। अब बहुत कम क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, अच्छे से समझ लेंगे। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उसमें पूछा जा रहा है कपीस। कपीस तो क्या हो जाएगा? हमारा जो हो जाएगा ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि संधि विच्छेद और संधि से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ठीक ना। तो इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले थे, तो 90 हो चुका है और सिर्फ मात्र 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक ना। तो सेशन कैसा लग रहा है जरूर आप लोग बताइए, ठीक ना। उसके बाद है आपका, उसमें पूछा जा रहा है सदैव। सदैव, ठीक ना। सदा जोड़ एव, जब उसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सदा जोड़ एव में कह रहा है कि प्रयुक्त संधि का, यानी क्या कह रहा है कि सदा जोड़ एव, सदैव जो है उसमें कौन सी संधि लगी हुई है? कौन सी? तो हमारा यह क्या हो जाएगा? ये आपकी स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो क्या लगा सकते हैं आप? स्वर संधि, ठीक। उसके बाद है सन्मति। सन्मति का कह रहा है सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है सन्मति, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। सतजोड़ क्या होगा? सतजोड़ मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सतजोड़ मति हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है इत्यादि। इत्यादि का पूछा जा रहा है कि संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है आपसे? इत्यादि। तो इति जोड़ क्या होगा? यह हमारा आदि जो होता है यह हमारा करेक्ट होता है। क्या होता है? इति जोड़ क्या होता है? आदि। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपकी क्या है? 93 का संधि विच्छेद है, ठीक ना। उसके बाद है जैसा कि 94 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न में ऐसे ही ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो हमारा यह ग्रुप देश जो है, ग्रुप प्रदेश जो हमारा यह उदाहरण नहीं है, और ये वृद्धि संधि का सदैव भी है, ये प्रमोदार्ज भी है और जलौक भी है। यानी वृद्धि संधि का ऑप्शन ए, बी और डी ये सभी क्या है? ये तीनों है, और ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो नहीं को छांटना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये करेक्ट हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का युक्त पद कौन सा है? इसमें दीर्घ संधि चारों हमारा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें दीर्घ संधि कौन है? तो हमारा जो दैत्यारी जो होगा, दैत्यारी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या होगा? यह दीर्घ हमारा शब्द संधि का यूज किया गया है। इसमें आप इसे अच्छे से क्या कर सकते हैं? इसे अच्छे से बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद है 96 क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? उसमें पूछा जा रहा है आपसे कौन सा स्वर संधि? तो हमारा ये क्या होगा? पवन। तो क्या होगा? पोज और अन क्या होगा? इससे संधि विच्छेद भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो पोज और अन क्या होगा? आपका क्या होगा? संधि विच्छेद हुआ, और स्वर संधि का उदाहरण हमारा क्या हो गया? ये आपका पवन हो गया। तो ऐसे भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया। और आ गया देखिए, पवन का कह रहा है संधि विच्छेद क्या होता है? तो पवन का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? तो पोज और क्या होता है? अन। क्या होता है? पोज और अन क्या होगा हमारा? यह हमारा पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो ठीक ना। अगर यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सही मायने में आप एक अच्छे ट्रैक पर आए हैं और अच्छे से तैयारी करने की पूरी रणनीति बनाकर आए हैं, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद भी होगी कि आपका रिजल्ट जरूर हो। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में व्यंजन संधि को पूछा जा रहा है। तो व्यंजन संधि जो हमारा यह सत्कार की है। क्या है? सत्कार जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका इसमें व्यंजन संधि। तो आप संधि को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 5 नंबर आपका संधि से जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना। यह फिक्स है कि आपका संधि और समास से जो है ये +3 मान लीजिए, तो टोटल 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके परीक्षाओं में, ठीक। उसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि देख पा रहे होंगे, कह रहा है किसमें विसर्ग संधि है? आपसे पूछा जा रहा है विसर्ग। तो विसर्ग किसमें होगा आप बताइए? विसर्ग जो है अतएव, अतः जोड़ एव क्या होता है? जिसे अतः विसर्ग की बात हो रहा है, क्या होता है? जब इसे संधि विच्छेद करेंगे तो अतः जोड़ एव क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप एक बार देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उत जोड़ हार के योग में कौन सा शब्द बनेगा? तो हमारा यह क्या बनेगा? उद्धार। क्या बनेगा? उत जोड़ हार बराबर उद्धार। इस प्रकार साथियों आपने इस वीडियो में 100 क्या है 100 क्वेश्चन का आपने डिस्कस किया। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों एक बात बताता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगता हो तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।